सीएनआई चर्च न्यूयॉर्क में आपका स्वागत करता हूं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा बेटा अनुराग परमेश्वर का वचन लेके आया है और आज उनसे जुड़े काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भैया डॉक्टर देवदास और पीसी दास शायद अनुराग के पापा हैं, और भाई सूरज दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमस्ते। जोनाथन रा, आपका भी स्वागत करते हैं। काफी इसमें नए नाम हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। इधर उनके पापा दिखाई दे रहे हैं, मम्मी भी दिखाई दे रही है। आप सबका स्वागत है। दोनों का बहुत दिनों के बाद आपको देखने का मौका मिला और हम चाहेंगे आप आगे हमारे साथ गाना भी गाइएगा। तो आज हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करें और मैं चाहता हूं कि रेवरेंड नाथन सोना प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड नाथन सोना। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के इस विश्राम दिन को तूने हमें सुरक्षित रखा, प्रवेश करने के लिए मौका दिया कि आज हम तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस जूम के कम्युनिकेशन के लिए तो तूने हमें प्रोवाइड किया है, ताकि इस पवित्र वार के दिन हम भिन्न भिन्न जगहों से लोग जो है इकट्ठे हो सके, एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे की हम शुद्धि ले सके परमेश्वर पिता, और भिन्न भिन्न पास्टरों के द्वारा इस जूम के द्वारा से तेरे वचन को हम सुन सके। आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता विनती करते हैं, पासवान है उस पर आशीष और जितने लोग इस जूम में जुड़े हैं सबको उन्हें लाभ हो सके। हमारी इस के अनुसार से यहाँ उपस्थित हो, हालांकि हम एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए तुझसे विनती करते हैं कि हमारे इस कार्य दे कि हम इसके द्वारा से तेरी महिमा करें। बालक के जन्मदिन का जो हम मना रहे हैं उस पर आशीष हमें मिल सके परमेश्वर पिता। भगवान को जितने भी उपस्थित है हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। अब मैं डॉक्टर रीना से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे इन अतिथियों का, हमारे इन प्रिय भाई बहनों का स्वागत करें। डॉक्टर रीना। Praise the Lord, everybody. It's a great pleasure to see many different faces, all God's people, and known for a long time to my brother, Udit Sona. And I see here, I'll just say names of few people. Sabse pehle, I will thank brother John Anurag, who is connected from Iraq, and I have been seeing his videos. I made their videos together also, and the sister and Uncle Dr. Devdas. So welcome to you and everyone who is related to you. I see here Reverend R.S. Mark, Acharya J. Narayan, Deva Danam, then I see Sister Seema,
I see Mr. P.C. Das, a couple is there, old couple. So namaste, welcome. I also see Deva Danam Kantinama, Jonathan Ra. So welcome. And I see my dad, Reverend Nathan Sona, who's the founder of this church now in India. I see my Chachaji, Reverend Suban Sona, here, and I welcome him too. So, and Brother Suraj from Delhi. Brother Suraj is known to me for a long time. And we welcome you, brother, for joining. And I welcome my brother, Udit Sona, for bringing all of us together. It is prayers listened, prayers heard, and this is a real-time practical. Prayer is imagination. Prayer is, a request to the Lord. We are calling to the Lord, and He gives the visions. But when real-time practical comes, then we say, Lord is working. This is all Lord's plan. This is not our desire, but it is Lord's plan that we are meeting and will hear the word of God. And there is a purpose behind it. So our church is a purpose-driven church. It has a meaning. It has a vision that why we are meeting and why we are going to continue to meet, and looking forward to bring in more and more God's people together to be, and a new people to be raised and new churches to be formed. So that is all by God's grace. Thank you so much. धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको मौका दिया है। जब क्रिसमस का मौसम शुरू होता है तो एक गीत जो है सब जगह गाया जाता है, और मुझे नहीं मालूम आपको मालूम है या नहीं मालूम कि ये गीत जो है ये इलाहाबाद में म्यूराबाद एक जगह है, वहां पर मिस्टर दास एक कंपोजर थे, उनका लिखा हुआ है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये इलाहाबाद का गीत पूरी दुनिया में गाया जाता है, जहां भी हिंदी गाने वाले लोग हैं, और इसको हम लोग सब लोग मिलके गाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप लोग इस गीत को जानते होंगे। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। मैं और मेरी बेटी अक्सा लीड करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना मोबाइल म्यूट कर दीजिए, क्योंकि इको होता है तो बड़ी मुश्किल होती है।
जाएंगे। विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया डॉक्टर देवदास भैया को कि प्रार्थना में अगुवाई करें। मैं कुछ विषय पढ़ूंगा, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जितनी हमारे देशों में विदेशों में कलीसियाएं हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समय दुनिया कोरोना के आगोश में है और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इस समय कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी है प्रार्थना करने की, जिम्मेदारी है प्रार्थना करने की। कई देश बहुत ही खराब परिस्थितियों में, उन देशों को हमको दुआ में याद रखना है। बहुत सारे लोग बीमार हैं हमारे चारों तरफ, आपके भी नॉलेज में काफी सारे लोग होंगे। कुछ लोग जो कुछ समय तक ये देखा गया कि कोई क्रिश्चियन की खबर नहीं आ रही है कि कोई बीमार है या किसी की डेथ हो गई, लेकिन पिछले 2 महीने 3 महीने से बहुत सारे लोगों के बारे में सुन रहे हैं, और हमारे जो जान पहचान के लोग हैं उनके बीच में लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई है। हमारे कोरबा में भी हमारे जान पहचान के कुछ लोग प्रभु के पास चले गए, तो इनको दुआ में हमको याद करना है। ये एक ऐसा समय है जब दूसरे की आवश्यकता करनी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे चारों तरफ बहुत आवश्यकतामंद लोग हैं और हम मसीहियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोसी, आसपास के जितने लोग हैं, जितने जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करें। और अब जरूरत है कि हम सब लोग उनकी सहायता करें। जो कुछ हमारे पास है वो समय आया है, आपके पास, सबके पास समय होगा कि आप लोग जो नीडी हैं उनकी सहायता करें। हम लोग दुआ में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पी देवदास दुआ में अगुवाई करें। सुनाई दे रहा है? Am I audible? या ओके, तो आइए हम दुआ करें। प्यारे दयालु जीवते परमेश्वर, एक बार तेरे जीवते नाम को धन्यवाद देते हैं, और जो कुछ तूने आज तक हमारे लिए किया खुदाउन, हमारे उम्मीद और हमारी कुव्वत से कहीं अधिक है। तेरी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं खुदा, हर एक को तेरे हाथ में रखते, सारे चर्चेस को, कलीसियाओं को तेरे हाथ में रखते। जो धीरे धीरे खुल रहे हैं खुदावन, वो खुले रहने दे, और खुदा इस पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति न आने पाए। तेरे सुसमाचार का प्रचार किया जा सके, तेरे लोग बचाए जा सके। कोविड-19 के लिए विशेष दुआ करते हैं खुदावन, इससे जो सबक तूने हमें देना चाहता है वो हमें तू दे। लेकिन हमारी दुआ है खुदा कि हमारे तेरे प्रिय लोगों को किसी प्रकार की कोई नुकसान ना होने दे, हर एक पर तेरी कृपा अनुग्रह बने रहने दे, ताकि खुदा उन जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे की जाए। खुदा हर एक घर पे तेरी कृपा अनुग्रह होने दे। हमारे जीवनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारी सेवकाई को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो कुछ तूने दिया खुदा, उन सारी चीजों का हिसाब हम तुझे दे सके और तेरे सिंहासन के सामने अपने निर्दोष हृदय को लेकर तेरे सामने खड़े हो सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। हमारी दुआएं खुदावन तेरे सामने रखते हैं, आज के वचन के लिए दुआ करते हैं। तेरे बच्चे पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी छाप और तेरी मोहर चाहते हैं, ताकि खुदावन हमारी आत्माएं जगाई जाए,
हमारे अंदर में एक नई जोश आए और हम मिलकर खुदा तेरी स्तुति गान कर सके। इस संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके ऑर्गेनाइजर पर तेरी कृपा अनुग्रह होने दे, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब पर तेरी कृपा अनुग्रह होने दे। हम सब तेरे वचन के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और खुदा तेरे सलीबी लहू के आनंद को लेकर तेरे नाम को प्रज्वलित कर सके। ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते। आज के इस सहभागिता पर तेरे संपूर्ण आशीष को चाहते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर। आमीन। आज का वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 से 18, और मैं बहन सीमा से अनुरोध करूंगा कि वो यूहन्ना 1 से 18 पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। ईश्वर के जीवते वचन में से पढ़ लूंगी यूहन्ना 1 और पद 1 से 18 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, मैं और मेरी बेटी आपके सामने एक डुएट गाएंगे। आवाज आ रही है? या आ रही? आवाज आ रही है? जी आ रही है भैया जी।
पूरब से आई हुई एक राह हुई रोशन। वो सितारा चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ। पूरब से आई हुई एक राह हुई रोशन। वो सितारा चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ। पूरब से आई हुई। बड़ी दूर से आए हुए वो मजूस पूछते थे। बड़ी दूर से आए हुए वो मजूस पूछते थे। वो नन्हा यीशु कहाँ, सिजदा उसके कदमों पर। वो नन्हा यीशु कहाँ, सिजदा उसके कदमों पर। बेटे की मिट्टी साथ सोना लो बांधन रस। पूरब से आई हुई एक राह हुई रोशन। वो सितारा चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ। पूरब से आई हुई। ऐसी तारे मुझे भी दिखा, मंजिल का रास्ता कहाँ। ऐसी तारे मुझे भी दिखा, मंजिल का रास्ता कहाँ। जाना है मंजिल तक यीशु मेरा सोया जहां। जाना है मंजिल तक यीशु मेरा सोया जहां। हाँ वो ही मेरी मंजिल मरियम की गोद पड़ी। हाँ वो ही मेरी मंजिल मरियम की गोद पड़ी। दूतों ने गाई है महिमा जिसकी है बड़ी। दूतों ने गाई है महिमा जिसकी है बड़ी। पर क्या देंगे उसको, बस अपने दिल में जगा। पूरब से आई हुई एक राह हुई रोशन। वो सितारा चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ। पूरब से आई हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए जो प्रभु ने मुझे बहुत पहले दिया था। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है
कि 3 प्रकार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं जिनके जीवन से मैं प्रभावित हुआ। डॉक्टर पी देवदास यहाँ पर है, मेरे बड़े भाई, जिनके मैसेज सुनने और भाभी ने बहुत प्यार दिया एक छोटे भाई की तरह। उसके बाद मेरे बाद यहाँ अनुराग है, हमारे कोरबा का बेटा, जिसको छोटे से देख के बड़े तक देखा है। और आज परमेश्वर का वचन वो लेके आया है, हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मेरा विश्वास है बहुत सारे हमारे जो प्रिय लोग जुड़े हुए हैं, जो उनको जानते हैं, कुछ को मैं भी जानता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज परमेश्वर हमारे इस बेटे के द्वारा हम सबको अपना संदेश देगा और परमेश्वर सबके जीवन को छूएगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जॉन अनुराग दास को, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्योंकि कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, अपने परिवार के बारे में बताइए, फिर परमेश्वर जैसे आपको अगुवाई देता है आप परमेश्वर का वचन सुनाइए। पहले तो एम आई ऑडिबल, मैं सुनाई दे रहा हूं आप लोगों को? तो ये पहला सवाल होता है, हम हमेशा ये पूछते हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी डॉक्टर रायना, उदित अंकल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरा सारा परिवार ही यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। मुझे मेरी भांजी और अक्सा के सिवाय कोई मुझसे बड़ा नहीं दिख रहा है। तो आपके साथ में वचन बांटना एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो अंकल ने बताया मेरा नाम जॉन अनुराग है और जॉन अनुराग पंगा। तो लोग मुझे जॉन पंगा के नाम से ज्यादा जानते हैं जब से मैं इराक आया हूँ। तो मैं इराक में रहता हूँ और अपने बारे में ये बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 10 वर्षों से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई में रहते थे। उसके बाद हमने एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया। हम इराक में रहते हैं इस समय। मैं इराक के बारे में और भी कुछ बताऊंगा आप लोगों को जब हम वचन की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और बाकी चीजें भी आपको बताऊंगा। हालांकि आप अधिकतर मुझसे उम्र में बड़े हैं, परंतु मसीह का वचन हमसे कहता है कि हम सब आपस में यीशु मसीह में भाई बहन हैं। सो मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से। हालांकि औपचारिक रूप से एडवेंट सीजन की शुरुआत इस वर्ष 29 नवंबर को हो गई थी, पर मुझे यह ज्ञात हुआ है कि इस चर्च के प्लेटफॉर्म पे CNI न्यूयॉर्क की कलीसिया में एडवेंट का आज पहला रविवार हम मना रहे हैं, या फिर यूं कहें कि क्रिसमस के संदेशों की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो एडवेंट का अर्थ जो लैटिन भाषा में होता है वो शुरुआत या प्रारंभ को कहते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि मैं इराक में रहता हूं तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को मेरे आसपास के संदर्भ, मेरे कॉन्टेक्स्ट को जानने की जिज्ञासा होगी। तो आइए हम एडवेंट का एडवेंट जो है वो हम उत्तरी इराक से करते हैं। हमारे शहर का नाम अरबील है और इसके उत्तर भाग में टर्की देश है और पूर्व में ईरान और पश्चिम में सीरिया है। तो हम 3 तरफ से बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही पीसफुल देशों से घिरे हुए हैं। तो इराक और उसके पड़ोसी देशों का नक्शा आज जो हम देखते हैं और जब हम बाइबल के पुराने नियम के काल में देखते हैं तो वो काफी अलग हुआ करता था। यदि आपने पुराने नियम का अध्ययन जब आपने किया रहा होगा तो मुझे ये निश्चय है कि जब मैं आपको अब जो बातें कुछ बताने जा रहा हूं आप उनको बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए जरा हम उस रिफ्रेश बटन को दबाते हैं। तो इराक में मसीही धर्म से जुड़े हुए कुछ रोचक तत्व हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। मैं आपके सामने 3 या 4 पीपल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो असीरियंस, जो हमारे घर के थोड़ी दूर में निनवे नगर है। निनवे जो उसके पुराने रूइंस हैं वो पाए जाते हैं। असीरिया जिसकी राजधानी निनवे थी, आज भी उस नगर के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो आपको योएल की कहानी तो याद होगी कि उसे
निनवे जाने को कहा गया और वो तार्शीश को भाग गया। हम ये भी देखते हैं दूसरा राजा 19 और उसके 23वीं आयत के आगे कि किस तरह परमेश्वर ने असीरियन राजा जिसका नाम सनेकेरेब था उसका इस्तेमाल करता है। और मेरे सारे असीरियन मित्र, मैं बहुत लोगों के साथ में काम करता हूं जो असीरियन चर्च से हैं, वो सीरियाक लिपि लिखते हैं। their script is Syriac and their language what they speak is Aramaic। जो वो भाषा बोलते हैं जो यीशु मसीह खुद ही बोला करते थे। दूसरा पीपल ग्रुप है जो कैल्डियंस। तो आपको ये कैलेडियंस भी यहीं के हैं जो जिनका जिक्र यशायाह की किताब में काफी मिलता है। हम डैनियल की किताब में भी देखते हैं कि ये वही लोग थे जो राजा नबूकदनेस्सर से जाकर के शद्रक, मेशक और अबेदनगो की चुगली कर देते हैं कि ये तेरे सामने दंडवत नहीं करते। तो ये आज मसीही हैं और ये अब्राहम के भाई नाहोर के पुत्र जो कैसेड नाम का उसका पुत्र था उसके वंशज हैं, जिसका जिक्र हमें उत्पत्ति 22:22 में मिलता है। ये लोग आज हालांकि रोमन कैथोलिक के चर्च के अंतर्गत आते हैं, पर ये बड़ी संख्या में यहाँ आसपास पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम बाबिलोन या बाबुल के नाम से हम जानते हैं। ये साउथ ऑफ इराक में, हमारे दक्षिण में बगदाद जो हमारा कैपिटल है उसके पास में एक शहर आज भी है, उसका नाम बाबिल है। तो आपको टावर ऑफ बाबिल याद होगा। और नबूकदनेस्सर तो बाबुल का राजा था ही जिसने इसराइल को बंधुआई में ले गया, एग्जाइल में ले गया। और ये इलाका प्रीडोमिनेंटली इस्लामिक है, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। एक और चौथा पीपल ग्रुप है जो यजीदी कहलाते हैं। तो यजीदी समुदाय आज भी मसीह को नहीं जानते, ये लोग उसे ग्रहण करने से कतराते हैं। और यदि आपने अखबारों में पढ़ा होगा तो 2017 में इनका मैसाकर हुआ था, जिनोसाइड हुआ था, इनका नरसंहार आइसिस ने किया था। और आज भी वो जगह जगह पे रेफ्यूजी कैंप्स बना के रहते हैं और अपने घर को वो लौटना नहीं चाहते। तो इन सब समुदायों का वर्णन करने का एक कारण है, मैं आपको आगे जब हम वचन में जाएंगे तो मैं आपको उससे रिलेट करूंगा। आइए अब हम आज के पाठ की तरफ देखेंगे जो हमने बहन ने आज हमारे सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से पढ़ा। जब हम क्रिसमस की कहानी को नए नियम के पहले 3 सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो घटनाओं का जो वर्णन है वो करीब करीब एक सा रहता है। ये 3 जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स भी हम जिसे बोलते हैं, यीशु मसीह को एक बालक के रूप में बेथलेहम में जन्मा हुआ दर्शाते हैं। तो इन किताबों के जो प्रथम पाठक हैं या जो ओरिजिनल ऑडियंस, जो इन गॉस्पेल्स के जो ओरिजिनल ऑडियंस थे, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि बालक यीशु एक मनुष्य का बच्चा नहीं वरन परमेश्वर का पुत्र था। तो 3 मजूसी और स्वर्गदूत और गड़रिये और उसके यहाँ तक कि माता पिता भी जब उसकी सजदा किया करते थे उस बालक की, तो वो उसके दिव्य रूप को पहचानते थे, उसके डिविनिटी को वो रिकॉग्नाइज करते थे। परंतु जब हम आज हजार साल के बाद जब हम उस बालक यीशु को एक ट्रेडिशन के रूप में 25 दिसंबर के आसपास जब हम उसे देखते हैं तो हम अक्सर उसके बाल रूप तक ही सीमित रह जाते हैं। तो जो बालक क्रिसमस के दिन जन्मा था वो बिल्कुल भी दूसरे देवी देवताओं के बाल रूप की तरह नहीं था। तो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। We are not worshipping a child form of any deity। वो यही बात यूहन्ना अपने गॉस्पेल में समझाना चाह रहा है। तो आइए अब हम इस पैसेज के एक्सपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था जिसने इस चौथे सुसमाचार को लिखा, उसने क्रिसमस की कहानी का वर्णन एक दूसरे प्रकार से किया। क्योंकि हमने इस कहानी को के घटनाक्रमों को बचपन से ही मत्ती, मरकुस और लूका की जबानी सुनते आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यूहन्ना ने ये कहानी बताई ही नहीं। यूहन्ना अपने पाठकों के लिए एक अलग अप्रोच लेता है। वो तो यीशु मसीह को उसके नाम से पहले 16 पदों तक बुलाता ही नहीं, उसको वो
यीशु मसीह का नाम आता ही नहीं है, वो उसके नाम से उसे पुकार ही नहीं रहा है। वो घटनाओं का आरंभ और भी पहले से, उसके जन्म के और भी पहले से, सृष्टि के आरंभ से करता है। वो यह चाहता था कि हम विश्वासियों को ये पूरी तरह समझ में आ जाए कि ये आखिर जो बालक पैदा हुआ है वो आखिर ये है कौन। तो इस पैसेज को हम 4 बिंदुओं में, 4 पॉइंट्स में हम देखेंगे। सबसे पहला कि परमेश्वर ने अपना जीवन मनुष्यों को दिया। ये पहली 5 आयतें हैं, 1 to 5 वर्स। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये टंग ट्विस्टर की तरह लगता है कभी कभी, है ना। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया या अंधकार उस पर जयवंत नहीं हुआ। अब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को अपने वचन के द्वारा रचा और किस तरह उसने अपने वचन के द्वारा कहा कि आओ हम अब मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। उसने मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास फूका और मनुष्य एक जीविता प्राणी बन गया। ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर की महिमा जो थी वो मनुष्य को घेरे हुए और मनुष्य का वस्त्र जो था वो उसकी महिमा थी। वह परमेश्वर के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप में पाया जाता था। तो यूहन्ना हमें इस उत्पत्ति के काल में ले जाता है। ये ही टेक्स अस बैक इनटू द क्रिएशन स्टोरी। वह अभी शुरुआत में ही मसीह के वह मनुष्य रूप में जन्म लेने की बात नहीं बता रहा है। आज हम उसके जन्म के मनाने के लिए बहुत उत्सुक तो होते हैं, पर वह स्वयं सृष्टि किया हुआ प्राणी नहीं है। ही इज नॉट अ क्रिएटेड बीइंग, ही इज द क्रिएटर। वह सृष्टि करता है। वह तो इस जगत की उत्पत्ति से पहले था। यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह जो इस जगत में जन्म लेने वाला था वह स्वयं वचन था। वह परमेश्वर के साथ शुरुआत से था। वह स्वयं परमेश्वर था और यह वचन सारी सृष्टि के अस्तित्व में आने का एजेंट था। द वर्ड ऑफ गॉड वाज एजेंट ऑफ क्रिएशन। आगे वो कहता है कि यही वचन स्वयं जीवित था। उसका जीवन मनुष्यों के लिए था और वह मनुष्यों के लिए ज्योति भी था। सो यूहन्ना उसे कई नामों से बुला रहा है। अब इस बात को हम देखें। वो कहता है ये वचन था, वो कहता है परमेश्वर था, जीवन था, जीवित वचन था, ज्योति था, और 9वें पद में हम आगे जाके पढ़ेंगे वो कहता है कि सच्ची ज्योति था। तो यह ज्योति, इस ज्योति ने अंधकार की ताकतों को अर्थात मृत्यु को जीत लिया था। तो क्या हुआ कि ये एक ऐसा शख्स था, ऐसी शक्ति थी, ऐसा पावर था और ऐसा परमेश्वर था जो मृत्युंजय परमेश्वर था, जिसने मृत्यु को जीत लिया था। यही विजयी जीवन, परमेश्वर का जीवन, या हम जिसे कहते हैं अनंत जीवन, वह हम सब मनुष्यों को देना चाहता था और चाहता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि परमेश्वर ने अपना जीवन हम सब मनुष्यों को दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपना धीरज हम सब मनुष्यों को दिखाया। हम पुराने नियम में, भजनों में कई बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो विलंब से कोप करने वाला करुणामयी परमेश्वर है। तो ये अपना कैरेक्टर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। यूहन्ना जो भविष्यद्वक्ता था वो करीब आखिरी भविष्यद्वक्ता था अपने समय का, जिसने यीशु मसीह की सेवा प्रारंभ करने से पहले भविष्यवाणी करी थी। ये यूहन्ना जो था जिसके बारे में लिखा हुआ है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। वो ये उसका चेला यूहन्ना नहीं था जिसने इस गॉस्पेल को लिखा था। वह यीशु का कजन भी था, समकालीन था, हम जानते हैं। इसलिए उसके जन्म से पहले नहीं, परंतु उसके साथ उसकी सेवकाई के शुरू होने से पहले वो मन फिराने का प्रचार करता था और बपतिस्मा देता था और भविष्यवाणी किया करता था। वह एक रिफ्रेशर कॉल की तरह था। वह इस्राएल की पुरानी भविष्यवाणियों को याद दिलाने का काम कर रहा था। तो ये बात तो जरूर थी कि इस्राएल अपने राजा की बाट जो रहे थे।
यहूदियों को अपने राजा का इंतजार था, ऐसा राजा जो उनके 12 गोत्रों को इकट्ठा करके उसके लिए पृथ्वी पर एक देश या एक राज्य की स्थापना करें। परंतु इस्राएलियों ने पुरानी भविष्यवाणियों को गलत समझ लिया था। They completely misunderstood it. They missed the whole point of those prophecies. इसी तरह वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी भविष्यवाणियों को गलत समझने वाले थे और आखिरकार वो गलत ही समझ बैठते हैं। हाँ, ये जरूर था कि परमेश्वर ने यहूदियों से जो वायदा किया था कि उनका एक फिजिकल एक स्टेट होगा, तो इस भूगोल पे, इस पृथ्वी के नक्शे पे उनका एक अस्तित्व होगा, वो 1948 में करीब करीब पूरा होता है, जब वो ऑफिशियली इजराइल वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट, इट वाज गिवन अ फुल स्टेटहुड। तो वो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद हुआ। तो और परमेश्वर ने उसको उस वचन को भी पूरा किया। तो ये जो है उसकी प्रोफेसीज जो गवाही दे रहा था, वो परमेश्वर जो है वो बहुत ही पेशेंट था, वो बहुत धीरज से भरा हुआ था और बार बार अपने लोगों को याद दिला रहा था। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर ने अपने जन्म का और मनुष्य के जन्म को हमें समझाया। तो वो दोनों तरह के जन्मों को समझा रहा है। वर्स 9 से 13 तक हम देखते हैं और उसको भी हम छोटे भागों में हम ब्रेक कर लेंगे। तो 9वीं और 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो सच्ची ज्योति जो स्वयं परमेश्वर था, मनुष्य के रूप में इस जगत में जन्म लेने को था। ये क्रिसमस के पहले की उन सर्द रातों का समय था जब वो मरियम के पेट में था और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पेट में प्रवेश कर चुका था। वह सच्ची ज्योति था, जगत की ज्योति था, वो ज्योति का स्रोत था। हम कई तरह से इसको समझा सकते हैं। बाकी अन्य ज्योतियां जो हैं वो महज उसका रिफ्लेक्शन थी ना। जिस तरह से चंद्रमा जो है वो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है, और यही वास्तव में जीवन का स्रोत भी था, और या फिर अनंत जीवन या कभी ना नाश होने वाले जीवन का स्रोत था। परंतु फिर भी संसार ने उसे नहीं पहचाना। 11वीं से 13वीं आयत में वो कहता है कि वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना अब हमको यहाँ पे बड़े ध्यान से हम जब पढ़ें तो 2 समूहों की बात करता है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल हियर। पहला तो इस्राएल जो उसके अपने लोग थे जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, और दूसरा सारा जगत, ऑल नेशंस, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिस किसी ने भी, चाहे वो असीरियंस हो, कैलडियंस हो, बैबिलोनियंस हो, इरानियंस हो, अमेरिकन्स हो या इंडियंस हो या यजीदी हो, चाहे किसी भी भाषा के बोलने वाले लोग हों, वो कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का एक कानूनी अधिकार या लीगल राइट दिया। वह संतान जो उसके परिवार में जन्म लेंगे और वो संतान जो उसके राज्य में जन्म लेंगे। अब मेरा हम सबसे एक सवाल है, किसका जन्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य का या यीशु मसीह का? हमें लगता है कि क्योंकि वो परमेश्वर है तो यीशु मसीह का जन्म ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, पर मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से मनुष्य का जन्म, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य के जन्म में अदन की वाटिका में भी रुचि थी। जब वो अदन के वाटिका में था और अदन के वाटिका में से निकाले जाने के बाद भी उसे मनुष्य के जन्म में रुचि थी। यह उसका पहला जन्म नहीं, परंतु मैं उसके दूसरे जन्म की या नए जन्म की बात कर रहा हूं। ये नया जन्म किसी मनुष्य या माता पिता की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। उसी परमेश्वर ने हमें अपने माता के गर्भ में पहली बार भी बनाया।
अपने वचन के द्वारा ही बनाया। उसकी आंखों ने हमारे बेडौल तत्व को देखा, उसने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा। इस प्रकार से भजन का लिखने वाला भी कहता है। आपको क्या लगता है, जब प्रेगनेंसी के 5 से 6 हफ्तों पर जो माता पिता डॉक्टर के पास भागते हैं ना कि हार्ट बीट सुनने के लिए, अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट देखने के लिए, तो क्या लगता है कि आपको वो धड़कन क्या ऐसे ही आ जाती है? परमेश्वर अपने जीवन का श्वास वहां भी फूंकता है, फिर भी इसका श्रेय वो मनुष्यों को देता है, क्योंकि वो प्रोक्रिएशन का जो वो कैरेक्टर है वो परमेश्वर ने मनुष्यों को दे रखा है। इसलिए वो उसका श्रेय मनुष्यों को देता है, क्योंकि वो विल ऑफ मैन के द्वारा बच्चों का जन्म होता है। इसी परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही मनुष्य का दूसरा जन्म भी उसके आत्मा के द्वारा होता है। चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। अब यीशु की जन्म की कथा। अब तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक वचन में इसको निपटा दिया है यूहन्ना ने। वो कहता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो बस वो जब कहता है वचन देहधारी हुआ तो वहां उसका जन्म हो गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य जैसा शरीर धारण किया, इसको भी समझने की जरूरत है। क्या कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है कि मैं अपनी इच्छा से पैदा हो गया, या मैं अपने मूड के हिसाब से मैंने अपना भेष बदल लिया, या मैं कोई जंतु बन गया, कोई जीव बन गया? कितनी बेवकूफाना बात होगी ना कोई ऐसा कहे तो। पर परमेश्वर ने यह निश्चय किया कि वह इंसान बन जाएगा। अपने को नम्र किया, उसने दीन किया, और एक गौशाले में एक बिल्कुल ही बुरी जगह पे, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कुछ नहीं, एनिमल शेल्टर में उसने जन्म लिया। एक साधारण जीवन जिया, सबके द्वारा ठुकराया गया, क्रूस की मृत्यु सही, पापी मनुष्यों के पापों का दाम चुकाया, और फिर से जी उठने के द्वारा हमको अपना जीवन दिया, हमको एक नया जीवन दिया। वो इस जगत में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर रहता था। पुरानी व्यवस्था तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, परंतु नई व्यवस्था मसीह यीशु में अनुग्रह और सच्चाई से भरी हुई थी। हमारे खातिर उसने पुरानी व्यवस्था को पूरा किया और हमारे पापों का हिसाब, या जो हमारे विधि का लेख जो हमारे जीवनों पर लिखा हुआ था, उसको मिटा दिया। हर व्यक्ति ने पाप किया और हर कोई उसके महिमा से रहित है। यीशु ने अपने अनुग्रह हमको दिया ताकि हम पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उससे बचाए जा सकें। इफिसियों 2:8 और 9 में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और हम किसी और की ओर से नहीं, परंतु ये परमेश्वर का हमारे लिए दान है। परमेश्वर अपने जन्म से अधिक हमारे नए जन्म में इंटरेस्टेड है। वो अपने जन्म से अधिक, अपने क्रिसमस से अधिक वो हमारे नए जन्म में इंटरेस्टेड है। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स यहाँ खत्म होते हैं, पर बहुत हम जल्दी से हम 2 एप्लीकेशंस देखेंगे। जब भी हम कोई टेक्स्ट को किसी भी वचन के पोर्शन को एक्सपोज करते हैं तो उससे हम ये जरूर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो 2 सीखें, कम से कम 2 सीखें हम यहाँ पे देखते हैं। पहला तो ये कि जब इस बार हम क्रिसमस मनाएं तो यीशु की आराधना हम ऐसे करें जैसे हम यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो जैसा आराधना स्वर्गदूतों ने किया, जिस तरह का आराधना गड़ड़ियों ने किया और मजूसियों ने किया, उस तरह की आराधना हमें करनी है। वो परमेश्वर था, वो शरीर में मरने के लिए जन्म लिया था। He was born in flesh to die in flesh so that we may live even after we die in flesh, ताकि हम शरीर में मरने के बाद भी हम मसीह में जीवित रहें। तो इस बात को हमें ध्यान देना जब हम उसकी आराधना करें। अपना दूसरा एप्लीकेशन, अपना नया जन्म भी मसीह के जन्म के साथ मनाएं, ये भी बहुत जरूरी है। क्रिसमस अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाने का एक बहुत अच्छा पर्व है और उसकी गवाही देने का भी एक बहुत अच्छा समय है। ये सही मौका है कि हम सारे समुदायों को मसीह की जन्म की कहानी बताएं, जैसे हम करते ही हैं। जब आप दूसरों को गिफ्ट्स दें या गुजिया, पकवान या केक बांटें, तो अपने नए जन्म की कहानी बांटना ना भूलें। उसका जन्म हमारे नए जन्म के बिना व्यर्थ है। और मेरे मित्रों,
मुझे ऐसा तो नहीं लगता, परंतु फिर भी यदि आप में से, हम में से कोई किसी ने इस नए जन्म का अनुभव नहीं किया, तो आज और अभी ये समय है। यदि आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जीवित है और जागृत है, और हम इस एडवेंट के सीजन के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से एक बार इस क्रिसमस को मनाने का मौका दिया। और इस दिन को बहुत लोगों ने नहीं देख पाया, और ये जो महामारी है बहुत लोगों को खा गई, परंतु आपने हमें आज भी जिंदा रखा ताकि हम आपकी गवाही को बांट सकें। और कोई हमें कारण नजर नहीं आता पिता कि आपने हमें क्यों जीवित रखा। हम आपके धन्यवादी हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे आसपास के समुदाय हैं, कि हम आगे बढ़ के आपके जन्म की कहानी को बांट सकें, अपने जन्म की कहानी को भी बांट सकें, और आपको उद्धारकर्ता के रूप में दूसरों को हम दिखा सकें। इस प्रार्थना को हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। ये सचमुच में बड़े आश्चर्य की बात है कि जब अलग अलग लोग परमेश्वर का वचन देते हैं तो प्रभु अलग अलग तरीके से अपने वचन को उनके ऊपर प्रकट करता है। और मैं बहुत ही उत्साहित हो जाता हूं जब कोई एक वचन को मैं जिस तरीके से समझता हूं, उसके बाद कोई और परमेश्वर का दास बोलता है तो उसके अंदर से परमेश्वर और कोई और दूसरे राज को प्रकट करता है। मैंने यूहन्ना 1:1-18 का अध्ययन कई बार किया होगा, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बेटे जॉन अनुराग को जो प्रकाशन उसने दिया उससे मुझे बड़ी आशीष मिली, और मेरा विश्वास है कि आप सबको भी बड़ी आशीष मिली होगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रभु अलग अलग वचनों के द्वारा, अलग अलग प्रचारकों के द्वारा एक ही वचन से अलग अलग तरीके का प्रकाशन हम पर प्रकट करता है। हम बेटे जॉन अनुराग को बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपने इराकी कॉन्टेक्स्ट में हमको लेके चला, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद वो नहीं बोलता तो हम नहीं जानते कि वो नीनवे के पास में भी रहता है और सीरियन लोगों के साथ भी रहता है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारा ही कोई बच्चा बाइबल के कैरेक्टर्स के बीच में रहता है, उसके इतिहास के साथ रहता है। हम उसको बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं ये देखना चाह रहा था कि उसके फैमिली से कोई है कि नहीं, तो मैंने रंजना को देखा है, उसका नाम। बेटा आपका भी स्वागत करते हैं कि आप आई। परमेश्वर का धन्यवाद आपके सारे प्रिय लोगों के लिए जो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आगे भी आया करिए संडे को 7:30 बजे। और अगर आप में से कोई इस मंच से परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता है तो आप हमको जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अनुराग को बताइए, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमारे मंच से प्रचार करें। और हम उनको भी स्वागत करते हैं जो गीत गाते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं गाने में और अच्छा गाते हैं तो अब हमारे साथ संपर्क करिए, हम जरूर से आपको मंच देंगे, आप यहाँ से गाइए। जॉन और रूना ने गाया, उनका एक वीडियो बनाया देवदास भैया के साथ, उसको आप देख सकते हैं। हमारे पास उसकी लिंक है जो हम भेज चुके हैं, आप उसको देखिए। और आप अगर चाहते हैं तो आप प्रचार करिए और प्रभु यीशु मसीह के गीतों को इस मंच से गाइए। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रीना को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। उसके बाद रेवरेंड सुबन सोना आशीष वचन देंगे। I again join here to thank each one of you, especially Brother John Anurag, for such a good message. And it's a pleasure that you have highlighted the area of the Bible and where you live. It's a great pleasure, and I feel so good to see we all are connected from different countries, but we serve the same Lord. Hallelujah.
And I would take this opportunity to praise God, thank God for bringing all of us together. And Bhaiya has already said most of our announcements. So I'll take the liberty now to request Reverend Subhat Sona to give the blessing, and we can close. Thank you. आइए ब्लेसिंग्स की पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। पवित्र परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए। इस संध्या के समय आपने हमें अपने बेटे के द्वारा सुंदर वचन को समझाया। प्रभु जी, आपकी महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं कि हमारे क्रिसमस का जन्मदिन न केवल तुझे बच्चे के रूप में दिखाने के लिए हो प्रभु जी, परंतु एक परमेश्वर पिता के रूप में तुझे मानने वाले बन सके। हम सबों की सहायता कर, जितने भी जुड़े हैं सब के लिए विनती करता प्रभु जी, सुरक्षित हर एक घटी कमी को तो पूरा कर। हम सबों के साथ हो कि ऐसा ही हम एक जूम मीटिंग के द्वारा आपस में मिल सके और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते तू हमारे साथ रहता है। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विशेष करके आज के वक्ता उनके परिवार के साथ और जितने भी इस जूम मीडिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु जी आपके दोबारा बादलों पर आगमन तक निरंतर आशीष प्राप्त होती रहे। आमीन।